फिर हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम खुदा की देवनी में आने वाले हो पाए, और सच में ये खुदा का ही अनुग्रह है जो हम सब भाई बहन अच्छे से यहाँ आने वाले हो पाए हैं और इस भवन में, इस देवनी में एकत्रित हो पाए, ताकि हम आज के मंदिर को ग्रहण करने वाले हो पाए। तो सबसे पहले हम प्रार्थना में चलेंगे, फिर गीतों में, फिर दवाइयों में, और फिर आज के आरती करने की ओर चलेंगे, जिसमें हम भूखे और प्यासे हैं, ताकि उस मंदिर को खा के हम तृप्त हो जाएं। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद प्यारे पिता, आज के सुंदर दिन के लिए और हर एक आशीषों के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब भाई बहनों को अपने पंखों की ओर में सुरक्षित रखा, और सच में खुदा आपने हर एक उत्तम दानों से हमें प्रश्न किया है। हर एक आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, और आपने हमें यहाँ अच्छे से पहुंचाया, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जितने भाई बहन अभी रास्ते में आते हैं खुदा, मान में उनकी रक्षा अगुवाई करिएगा, उन्हें भी अपने पंखों की ओर में सुरक्षित लेकर आइएगा प्यारे पिता। जो भी वचन आज यहाँ बोला जाता है खुदा, जो गाने होते हैं, जो गवाहियां होती हैं खुदा, सब कुछ आपको भाने योग्य मेरे पिता होने पाए प्रभु। जो भी हम सब की मनोकामनाएं हैं खुदा, उसे आप जानते हैं, उसे पूरा करिए मेरे पिता। और होने पाए प्रभु जी कि हम सदैव तेरे वचन में और तेरे देवनी में पाए जाने वाले हो सके मेरे पिता। होने पाए प्रभु जी की सच में खुदा, हम जब भी अज्ञानता के मार्ग पे चलते हैं खुदा, और जिसका हमारे ऊपर काम करता है खुदा, आपका बलवंत सामर्थ्य रहना हमें थामे और हमें हमारी दुष्टताओं से दूर करे, और हमें फिर से एक नया जीवन दे मेरे पिता, ताकि हम फिर से तेरे वचन के द्वारा बल पाके फिर से अपने जीवन को शुरुआत करने वाले हो सके। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गीत में चलते हैं, और गीत है तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो करे वो सदा तेरा ही मुझ पे राज, तेरा हो दिल मैं तेरी जयकार, तेरा हो दिल मैं तेरी जयकार, जयकार।
जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ किया तूने मेरे लिए क्या कुछ किया तूने मेरे लिए क्या कुछ किया तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। Praise the Lord, praise Lord। अब समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने खुदा को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग आज हम सब भाई बहन यहाँ एकत्रित होने वाले हो पाए, पिता में अपने पंखों की ओर में यहाँ लेकर आए। और सच में जैसे कि स्कूल टाइमिंग सबकी चेंज हो गई है, मेरी भी 3:30 बजे की हो गई है, लेकिन तभी सच में खुदा ने अच्छे समय पे मुझे यहाँ पहुंचा दिया। यही सबसे बड़ी गवाही है, और इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। आज बच्चे हमारे लौट के आ रहे हैं, और सच में खुदा ने उन्हें भी अच्छे से पहुंचा दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए भी अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेकर चले, ताकि आज के आखिरी पन्ने को हम खाएं और तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुनने आवाज सही आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब एक बार फिर से प्रभु के पवित्र भवन में एकत्रित हुए हैं, और हमारा इकट्ठा होना पिता को भाता है। हम हर क्षण पाप में गिरते हैं, हमारे मन से, हमारे देखने से, हमारे बोलने से पाप उत्पन्न होता है। पिता ने कहा है कि मनुष्य जो निरंतर अपने मन से बुरा ही सोचता है, वो कभी भी अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वो मेरे वचन पे कान न लगाए। सच में हम सब एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां पर हमें हर क्षण, हर पल और हर सेकंड अपने खुदा की आवश्यकता है। जब हम उसके निकट आते हैं, जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, या प्रभु के वचन के निकट आते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें कितनी आवश्यकता है खुदा की। हम अभी नहीं जानते कि हम सोचते हैं कि प्रार्थना का समय है, बस प्रार्थना कर लें, या बाइबल पढ़ लें, या गवाही दे दें, या स्तुति महिमा के गीत गाएं, हालेलुया बोले, या उठाते हैं हम मीटिंग में जाएं, या तो प्रचार करें, या तो भवन में आए। केवल यही नहीं है, हमारे जीवन में हर क्षण हमें खुदा की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम पिता के निकट आते तब हमें मालूम होता है कि सच में हमारे अंदर से जो उत्पन्न हो रहा है वो निरंतर बुरा उत्पन्न हो रहा है। कोई मनुष्य इस बात पे विश्वास नहीं करेगा, और ना ही कोई मनुष्य इस बात पे विश्वास करता है, लेकिन जब आप पिता के सम्मुख जाएंगे, उसके वचन के निकट जाएंगे, उसके वचन पे कान लगाएंगे, और अपने पिता को अपने जीवन का आधार मानकर उसके वचन को अपने जीवन में पूरी रीति से प्रथम स्थान देकर चलेंगे, तब आपको मालूम होगा कि सच में हमारे अंदर से जो उत्पन्न हो रहा है वो निरंतर बुरा उत्पन्न हो रहा है, और हम उस उत्पन्न होने को रोक नहीं सकते। ऐसा कौन मनुष्य है जो अपने भीतर अपने अंदर बुरे विचार आने से रोक सकता है? कोई मनुष्य नहीं। बुरा विचार सडनली, अचानक, पता नहीं कहां से आ जाता है, और जब वो बुरा विचार आते हैं तो हमारे अंदर से उसके प्रति एक लालसा उत्पन्न होती है, और जब वो लालसा उत्पन्न होती है तो हमारे अंदर से निरंतर बुराई उत्पन्न होती है। इसलिए हम उस बुराई को जो हमारे अंदर से उत्पन्न होती है दूर नहीं कर सकते।
देखिए, हम बाहर की बुराइयों को या बाहर की गंदगी को तो अपने पास से दूर कर सकते हैं, लेकिन अपने भीतर की गंदगी को, अपने भीतर की बुराई को दूर नहीं कर सकते। अगर हम अपने भीतर की बुराई और अपने भीतर की अंधकार को दूर कर सकते तो हम अपने भीतर के रोगों को भी ठीक कर सकते थे। देखिए, मनुष्य के रोग जो है वो मनुष्य की देह के अंदर होते हैं। आमीन। और मनुष्य की देह के अंदर होने के बाद भी मनुष्य उस रोग को ठीक नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरीके से मनुष्य के अंदर से जो बुरा निकलता है, मनुष्य उसे अपने जीवन से में अपनी देह में आने से ना रोक सकता है और ना ही उसको ठीक कर सकता है। लेकिन हाँ, जब हम पिता के निकट आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तब हम अपने अंदर से, अपने भीतर से उन रोगों को, उन बुरे विचारों को अपने पिता की सामर्थ्य से रोक सकते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे हम पिता के निकट आते हैं वैसे वैसे हमें पता लगता है कि हम कितने बुरे हैं, हमारे अंदर कितना बड़ा पाप है। अब आप बताइए, आज आप लोगों को भवन में जो फेसबुक पे दिखाई दे रहा है या यूट्यूब पे दिखाई देगा, वो थोड़ा पूरा पूरा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आज स्टैंड टूट गया है। और धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने पास से बुरे विचारों को रोक नहीं सकते, तो ऐसा क्या करें कि हम अपने बुरे विचारों को रोकने पाए। और इसके लिए कोई मनुष्य परिश्रम नहीं कर रहा, क्योंकि वो इसलिए परिश्रम नहीं कर रहा क्योंकि उसे उस बुराई में रहने की आदत हो गई है, उस अंधकार में चलने की आदत हो गई है, उसे उस दुष्ट की युक्ति में बने रहने की आदत हो गई है। अब जो वचन को जान जाता है उसको उसकी पवित्रता में रहने की आदत होती है, वो और अपने आप को पिता के वचन में ले जाता है और ज्यादा निकालता है। अब बताइए, हमारे अंदर से जो भीतर से बुराई निकल रही है उसको हम कैसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 26वां अध्याय। यिर्मयाह उसका 26वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत हम सब पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, कह दे, उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने देखा वचन में लिखा क्या है, उनसे कहे और जो कुछ मैंने तुझसे कहा है उसमें से कुछ भी रख ना छोड़। अब बताइए, मनुष्य, क्या कोई मनुष्य अपने भीतर के रोगों को चंगा कर सकता है? माला दीदी बताएंगी, है? माला दीदी बता रहे हैं नहीं। कोई मनुष्य
अपने भीतर के रोग को चंगा नहीं कर सकता। ठीक उसी तरीके से कोई मनुष्य अपने भीतर की बुराई को दूर नहीं कर सकता। अगर मनुष्य अपने भीतर की बुराई को दूर करता तो कब का वो पवित्र बन गया होता, लेकिन मनुष्य निरंतर अपने भीतर से बुराई को उत्पन्न करता है। पिता कहता है उसके मन से, अर्थात मनुष्य के मन से निरंतर बुरा ही निकलता है। अब सोचिए, जब निरंतर बुरा निकल रहा है तो हमें इस बुराई को अपने जीवन से दूर करने के लिए निरंतर फाइट करनी है। और फाइट हम कब करते हैं? थोड़े थोड़े समय में, जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हम विपत्ति में आ जाते हैं, जब हम दुखी हो जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, तब हम फाइट करते हैं। बाकी समय में हम क्या करते हैं? बाकी समय में हम एकदम खुला दरवाजा खोल के अपने जीवन को जीते हैं। जितने पाप आने हो आए, उनकी कोई भी रोक टोक नहीं। अब बताइए, अगर मनुष्य के मन से निरंतर बुरा निकल रहा है तो यह अवश्य है कि मनुष्य को निरंतर युद्ध भी करना है उस बुराई के लिए। क्या हम निरंतर वचन के द्वारा अपने उस बुराई से युद्ध करते हैं? यहीं पर हम अपने जीवन में मात खाते हैं और अपने आप को धोखा देते हैं। प्रभु ने कहा अपने आप को धोखा मत दे। देख, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तुझे निरंतर मेरे वचन को स्मरण रख और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी कर, तब तू और तेरा घराना हमेशा याद रखें। हम सब भाई बहन जो वचन पिता के वचन के द्वारा सुन रहे हैं उस पर कान लगाना है, और कान लगाने के साथ हमें इस वचन में हर पल चलना है, हर क्षण बढ़ना है। जब हम हर पल हर क्षण चलते और बढ़ते हैं तब हमारे जीवन में प्रभु का आत्मा कार्य करता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने उस भीतर के मनुष्य तत्व से जीते या उस भीतरी मनुष्य तत्व से जो निरंतर बुराई उत्पन्न करता है उसको अपने जीवन से पूरी रीति से उस बुराई को नाश करें, तो आपको पिता के वचन को सुनना ही होगा। और बिना पिता के वचन को सुने या बिना पिता के वचन पे चले आप कभी भी मेरे प्यारे भाई बहनों अपने जीवन की बुराइयों को, अपने भीतर की बुराइयों को दूर नहीं कर पाएंगे। कलाम में लिखा है यिर्मयाह 26 उसकी दूसरी आयत, यहोवा यूं कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने। किससे? यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने। अर्थात आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते भी हैं? यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने, यानी कि खुदा के वंश, खुदा के अभिषिक्त, खुदा के लोगों के बीच में। अब समझिए, ये कोई बाहरी बात नहीं है। यहूदा के नगर के लोगों के सामने, यानी कि यहूदा का गोत्र यानी इज़राइल। हालेलुया। यहूदा का गोत्र यानी इज़राइल, और उन लोगों के सामने, यानी खुदा के लोगों के सामने ये वचन जो मैं तुझसे कहता हूं उसे कहे और इसमें से कुछ भी रख ना छोड़। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझें, कहना किससे है? यहूदा के नगर के लोगों के सामने। और क्या खुदा के वे लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, क्या वे इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं। उनके सामने कहने के लिए उन्हें प्रस्तुत होना पड़ेगा। क्या वो प्रस्तुत हो रहे हैं? नहीं। यानी इतनी भी सुधि नहीं है कि वो प्रस्तुत हो।
सोचिए, जिनको खुदा का वचन बताना है, जिनको खुदा ने वचन में कहा जाके उनसे कह दे और उसमें से कुछ रखना छोड़ना, वे आई नहीं। वे अभी तक यही बात नहीं समझे कि हमें प्रस्तुत होना है। अब बताइए, कौन प्रस्तुत होता है? कोई प्रस्तुत होता है? कोई सामने आता है? ये प्रस्तुत क्यों नहीं होते, सामने क्यों नहीं आते? क्योंकि ये जानते ही नहीं है कि हमने कितना पाप करा है। अगर कोई पापी होगा, अगर कोई कहेगा कि मैं पापी हूं, है बात सही कि नहीं? अगर कोई कहेगा कि मैं पापी हूं तो वो अपने पापों के पश्चाताप के लिए अपने गुरु, अपने स्वामी के पास जाएगा, है कि नहीं? है? लेकिन आप बताइए, वचन में हुआ क्या? गुरुवर पापियों के बीच में आ गया। पापी गुरुवर के पास नहीं गए। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, देखो उसने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम पापी ही थे, तभी उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। अब सोचिए, पापी लोग नहीं गए गुरुवर के पास, लेकिन गुरुवर उनके पास आया। लेकिन जब गुरुवर उनके पास आया तो उन्होंने उस गुरुवर की भी नहीं सुनी। इतने बड़े पापी। आज भी ठीक सेम यही हो रहा है। वे वचन को सुनने समझने के लिए वे नहीं गए, वचन उनके पास आया। भाई, आप में से कोई गया वचन के पास? है? वचन आपके पास आया, और जब वचन आपके पास आया तो आपने उस वचन की भी नहीं सुनी। सच बात है भाई, आप में से कोई व्यक्ति ये कह सकता है नहीं वचन मेरे पास नहीं आया, मैं गया? मैं तो जानता हूं कि मैं वचन के पास गया ही नहीं। मैं तो बचपने से ईसाई हूं और कैथलिक, मुझे तो वचन मालूम ही नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। आज मैं प्रचार कर रहा हूं, प्रतिदिन का प्रचार कर रहा हूं, रोज नया वचन प्रचार कर रहा हूं पिता की आत्मा में, तो मुझे इतना वचन कैसे मालूम हो गया? या मुझे किसी ने सिखाया, या मैंने कहीं से ट्रेनिंग करी ना सिखाया। मुझे ये सब बातें क्यों मालूम हो गई? वचन मेरे पास आया, मैं वचन के पास नहीं गया। हमेशा याद रखना। उसे कहा, बुलाए गए बहुत थे परंतु चुने गए कम। इस बात पे घमंड ना करो कि तुमने मुझे चुना, बल्कि इस बात पे घमंड करो कि मैंने तुम्हें चुना है। हम में से कितने जने बैठे हैं, कोई एक बताए, क्या आप वचन के पास आए थे कि वचन आपके पास आया था? तो जब वचन हमारे पास आया तो वचन ने हमें क्या किया? हमें हमारे जीवन के पापों को पूरी रीति से खोलकर हमारे सम्मुख में रखा। और जब हमने देखा कि हम इतने बड़े पापी हैं, तो हम अपने जीवन में पिता की आत्मा के द्वारा उन पापों से धीरे 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 क्या हुए? शुद्ध हुए। जब कोई मनुष्य किसी मनुष्य के सामने जाके पाप का पश्चाताप करता है, पापों का पश्चाताप करता है, तो उसके पाप बने रहते हैं, उसके पाप धुलते या तो शुद्ध नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हम जब खुदावन हमारे पास आया, वचन हमारे पास आया, तो अब हमारे अंदर से वो बुराई, वो व्यभिचार, वो लालच, वो कुदृष्टि, वो तेरे मेरे की आत्मा, वो गाली बकने की आत्मा, वो श्राप कर देने की आत्मा, ये दूर हुई कि नहीं हुई? कितने सालों से हम ईसाई हैं, कितने सालों से हम ईसाई हैं। आप लोग कभी इन बातों के विषय में सोचें। केवल हमेशा ये चीज ना सोचें कि मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, मैं वचन में जा रहा हूं, मैं वचन सुनूंगा, मैं वचन में बैठूंगा।
क्या मिलेगा आपको वचन को सुन के, वचन में बैठ के? बहुत लोगों ने वचन को सुना, बहुत लोग वचन में बैठे, बहुत लोगों ने सालों वचन को सुना, सच बात है। लेकिन आज भी वो स्वर्ग में नहीं है, नरक में है। सच बात। आप बताइए, क्या वचन गलत है? नहीं, वचन गलत नहीं है। क्या वे गलत है जिन्होंने वचन सुना? नहीं, वो भी गलत नहीं है। तो वो नरक में क्यों है? जब उन्होंने वचन को इतना सुना, इसके बाद भी वो नरक में क्यों है? केवल एक कारण कि उन्होंने अपने अंदर के पापों को कभी जाना ही नहीं। आज आप जिसके विषय में भी सोचते हैं कि वो धर्मी मनुष्य है, या तो जिसके विषय में भी सोचते हैं कि ये मनुष्य वचन का अच्छा ज्ञान रखता है, उसके पास जब आप जाएंगे, बात करेंगे या उसको दूर से वॉच करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये वचन का ज्ञान तो रखता है, बाइबल भी पढ़ता है, समय पर सब कुछ करता है, लेकिन इसके पास से बहुत दुर्गंध है। इसका जीवन, इसका कैरेक्टर, इसका बोलना, इसका चलना वचन के अकॉर्डिंग है नहीं। सच बात है। और जब आप उससे बात करेंगे तो उसके बोलने से या उसके चलने से कहीं से आपको ये दर्शाएगा नहीं, या तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो पापी है। वो अपने आप को बहुत धर्मी मानेगा। आज भी ये आत्मा बहुतों के अंदर बैठी है, और यही आत्मा 100 में से 50% लोगों को नरक में ले गई है, बल्कि 50 नहीं 70। एक धर्मी की आत्मा, एक अपने आप को भक्ति की आत्मा। आप देखिए आज संसार में कौन सी आत्मा सबसे ज्यादा निकल के आई है? सबसे ज्यादा आत्मा एक आई है, आपको हर यूट्यूब, हर न्यूज पे, हर जगह आपको एक आत्मा दिखेगी। आदमी वो अपने बारे में नहीं बताएगा कुछ, वो अपना एक रूप धर के बैठा है, भक्ति का रूप। सच बात है। वो कितना गंदा है, उसने क्या किया है, उससे कोई मतलब नहीं। वो अपने आप को पापी कहेगा ही नहीं, वो भक्ति का रूप धरे हुए है। मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं, मैं इतना बड़ा भक्त हूं कि अगर तुमने इसके विषय में कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब वो ये नहीं जानते कि जान लेना सबसे बड़ा पाप, बुरा कहना सबसे बड़ा पाप, दोष लगाना सबसे बड़ा पाप, बुराई करना सबसे बड़ा पाप। वो खुल के सब कर रहे हैं, बोल रहे हैं और कह रहे हैं भक्त। ये आत्मा, मैं आपको वचन में क्या आपने पढ़ा? यिर्मयाह 26 उसकी दूसरी आयत में आपने क्या पढ़ा? यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर, यहोवा के सब नगरों के लोगों के सामने, ये यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने, यानी कि वे जो अपने आप को फरीसी, यहूदी, शास्त्री, धर्मी, धर्म के ज्ञाता, धर्म के ठेकेदार समझते, उनके सामने। अब इसमें आप अपने आप को ढूंढिए, आप कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो बता दो रहा हूं, हम वचन जब पढ़ते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि यशायाह कह रहा मैं अशुद्ध, डैनियल कह रहा मैं पापी, मैं सबसे बड़ा पापी। वे अपने आप को लोगों के सामने नहीं कह रहे, वे अपने आप को पिता के सम्मुख प्रस्तुत जान के कह रहे। वचन को समझे। मैं ब्रदर रोहित के नजरों के सामने अच्छा बन भी जाऊं तो क्या फायदा, या ब्रदर रोहित हमारे सामने बहुत अच्छा बन भी जाए तो क्या फायदा। मुझे प्रस्तुत होना है प्रभु के सामने। मैं आपके सामने तो नहीं प्रस्तुत हूं, मैं तो आपको देख रहा हूं। भैया आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। क्या कर रहे हैं माला दीदी, क्या कर रहे हैं? हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। क्यों माला बहन, माला मैम, माला मैम, हम लोग प्रस्तुत नहीं हैं, हम लोग
प्रभु के सामने प्रस्तुत होंगे, हम लोग प्रभु के सामने प्रस्तुत रखे जाएंगे। अब समझिए आप, अब समझिए आप। इसीलिए जो वचन हमें सिखाता है वो एकदम परे है, एकदम परे। मैं आपके लिए लाख जितना अच्छा कर दूं, आप थोड़े दिन बाद देर मेरी तारीफ करेंगे, थोड़े दिनों के बाद आप मेरी बुराई करेंगे। सच बात है। मेरा सब कुछ करना व्यर्थ होगा। अगर आप बुराई नहीं करेंगे, आप 10 आदमियों के बीच में बैठेंगे, वो करेंगे, आप भी उनकी तरह कुछ ना कुछ हाँ तो करने लगेंगे। ये कैरेक्टर मनुष्य के अंदर है और अंत समय तक रहेगा। आप सोचो कि आपने बपतिस्मा ले लिया, ताली बजाओ। आज लोग कहते हैं कि हम अपने पवित्र स्थान पे जाएंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, हमें चाहते हैं स्वर्ग मिल जाएगा। आज ईसाई कहता है कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, अब हमको स्वर्ग मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी आत्मा है, बहुत बड़ी आत्मा, बहकाने वाली आत्मा। आज इस आत्मा में 100 में से 80-90% ईसाई मर रहा है। आत्मा क्या है? बपतिस्मे की आत्मा। और इस आत्मा के पीछे बहुत तायत से ईसाई मर रहा है। वो अपने जीवन को, अपने स्वभाव को, पिता के वचन को विश्वास नहीं कर रहा, वो लोगों के कहे के अनुसार चल रहा है। और वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए बपतिस्मा ले रहा है। हकीकत बात, बपतिस्मा एक चिन्ह है। बाइबल में हर एक बात एक चिन्ह है। बाइबल में हर एक बात एक गवाही है। बाइबल में स्त्री एक चिन्ह है। स्त्री से बड़ा गवाह कोई नहीं है। अब आप कहें यार ये क्या बात कर रहे हो? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाह बन के आया, आप कह रहे हो स्त्री से बड़ा गवाह कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, स्त्री एक ऐसा पात्र है, बाइबल में स्त्री एक ऐसा पात्र है जिसके अंदर से और जिसकी देह से सबसे ज्यादा गवाही निकलती है। उसको कुछ नहीं करना है। ताली नहीं बजाएंगे? अगर आप बाइबल देखिए तो बाइबल में बताया है, भविष्यवक्ता ने कहा, से के पास आया एक व्यक्ति और वो कहने लगा कि एक स्त्री बहुत सच धज के निकलती थी और वो कोई भी बुरा काम नहीं करती थी। और वो व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि वो नरक में। प्रॉफिट से पूछा, उसे कोई बुरा काम किया नहीं, वो तो एकदम किसी को देखती भी नहीं थी और सच धज के निकलती थी तो किसी को देखती नहीं थी। वो किसी को नहीं देखते थे, वो अपने मार्ग पर चलती थी और सब काम अपना एक वेल करती थी। तो वो नरक में कैसे गई? हाँ, प्रॉफिट ने कहा, भविष्यवक्ता ने कहा, उसने तो वह विचार नहीं किया, लेकिन वो जो सच धज के निकलती थी उसके द्वारा बहुत से पुरुषों ने देखकर वह विचार करा और आज उसके कारण बहुत से पुरुष नरक में। अब देखिए, अब वचन को यहां से समझिए। स्त्री एक बहुत बड़ी गवाह है। मरियम, उसकी देह उस समय के लोगों के लिए एक गवाही थी, चलती फिरती गवाह। एक कुंवारी गर्भवती होगी। सोचिए, ये बात ना कभी किसी ने सुनी और ना ही कभी किसी ने जानी, लेकिन एक गवाही है कि कुंवारी गर्भवती हुई।
इसलिए वचन एक गवाही है, वचन एक चिन्ह है, वचन एक आत्मा है, वचन एक व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति को आप अपने जीवन में कैसे ग्रहण करेंगे? आप बहुत तेरे लोगों ने बपतिस्मा लिया है, किसी ने लेट के, किसी ने कूद के, किसी ने सर झुका के, किसी ने सर पे पानी लगा के, किसी ने किसी तरीके से, किसी ने बचपने में, किसी ने जवानी में, किसी ने बुढ़ापे में बपतिस्मा लिया बहुत तेरे लोगों ने। लेकिन क्या बपतिस्मा लेने के बाद वे पाप करना छोड़ दिए? वे और पाप पे भरते जा रहे हैं। तो हमारे जीवन में हमें करना क्या है? मैंने कहा ना, जिस तरह से मनुष्य अपने भीतरी रोगों को चंगा नहीं कर सकता, वैसे ही मनुष्य अपने भीतरी गंदगी को और पापों को, बुराइयों को साफ नहीं कर सकता। इसीलिए वचन हमें बताता है कि तुझे प्रतिदिन हर क्षण मेरी आवश्यकता है, और जब तू मेरे निकट आता है तो मैं तुझे बताता हूं कि तेरे अंदर क्या घटी है। इसलिए लोग वचन को सुनना नहीं चाहते। लोग वचन को क्यों नहीं सुनना चाहते? लोग शैतान की चीजों को क्यों प्यार करते हैं? पिक्चर में लोग 3-3 घंटा बिता देते, क्यों बिता देते हैं? वहां कोई नहीं बताता तेरे अंदर पाप है। पिज्जा खाने के लिए 2 घंटे के लिए बैठे हैं, पिज्जा बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वहां कोई नहीं बताता कि तू पापी है। लेकिन जैसे ही वचन के पास आते हैं, जैसे ही हम प्रार्थना में आते हैं, हमें पता लगता है कि सबसे बड़ा पापी में वचन एक क्लेम करता है। वचन आप पर क्लेम करता है। वचन आपको बचाना चाहता है। यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। यीशु मसीह आपको छुड़ाना चाहता है। इसलिए लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं, भक्ति भाव का रख के आत्मा चलते हैं और भक्त समझते हैं, और वो पवित्र वचन का इनकार करते हैं। जितने लोगों को आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, अरे देखो चर्च के अंदर जूते उतार के आता है। हाँ हाँ, क्या हमने कभी नहीं देखा इसको। क्या हमने कभी इसको नहीं देखा कि ये चर्च के अंदर जूते पहन के जाए। हमने हमेशा देखा है कि ये चर्च के अंदर चाहे जाड़ा जितना हो, ये जूता उतार देता है। इसको वचन से बहुत प्यार है, और जैसे ही आप वचन की बात उससे करेंगे वो भागेगा और आपके पास बैठेगा नहीं। वो आपसे फिर बात नहीं करेगा, लेकिन उतार रहा है जूते। देखा आपने देखा ये आत्माएं आपने, ये आत्माएं बहुत धूर्त है, बहुत धूर्त, और इन आत्माओं को पहचानना है। मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा तितर बितर हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप को जाना ही नहीं। उसने कहा, कलाम में लिखा है यिर्मयाह 26:2, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर, यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने, यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने, यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन जिनके विषय मुझसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, ये वचन जिनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, कह दे। उनमें से कोई वचन मत छोड़। ये है सच्चाई। आमीन। कुछ ना रखना, सब कह देना। आमीन। और यहीं पर 500 लोग होंगे, उसमें से एक बच जाए तो बहुत है। आमीन। 500 में से एक निकल आए बहुत है। आप कहेंगे क्या बात करो यार, 500 में से कम भैया 100, 150, 200 तो निकलेंगे। मैं कह नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। 500 में से अगर एक निकल आया तो बहुत। 500 में से एक भी नहीं निकलेगा। आप कह रहे हैं यार क्या बात कर रहे हो, 500 में से एक भी नहीं निकला। मैं कह रहा हूँ 500 में से एक भी नहीं निकलेगा।
क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा आपको अपने आप को सरेंडर करना होगा। आपको अपना कुछ भी नहीं लगाना है, सब कुछ प्रभु से सीखना है। क्योंकि उसने कहा उनको सिखा, उनको बता जो धर्म के ठेकेदार बने, यहूदी, फरीसी, शास्त्री, धर्म गुरु को मानने वाले धर्म गुरु। आज सबसे बड़ी घटी यही है। आज क्या कारण है कि लोग अपने घरों में मीटिंग नहीं करा रहे? क्या कारण है कि लोग छोटी छोटी चीजों के लिए मीटिंग कैंसिल कर दे रहे हैं? क्या कारण है कि लोग वचन को सुनना ही नहीं चाहते? क्या कारण है कि लोग वचन को जानना ही नहीं चाहते? क्या कारण है कि लोग सब कुछ करने के लिए अपने जीवन में तैयार है, लेकिन वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है? ये आप जो देख रहे हैं आत्मा, ये आखिर क्यों हो रहा है? यहोवा के भवन में ही वो बातें क्यों सुनाई जा रही है? और यहोवा का भवन कहीं है ही नहीं। देख लीजिए, कहीं नहीं है। अभी न्यू ईयर आया है, अभी आप देखा होगा आपने, आपके संस्थानों के उस आते हैं प्रांगण में दुकान लगा के खड़े होंगे सब। दुकान बड़ी जल्दी लगती है। चर्च छुटा, उसी के गार्डन में दिल मांगे गार्डन, हाँ, गार्डन में ही 2 या 1 दुकान खुली होगी। अब ये क्यों खुली है? व्यवसाय, आदान प्रदान। तुमने मेरे भवन को, मेरे मंदिर को डाकू की खो बना दिया। सेम यही चीज प्रोसेस उस समय भी होता था। उसके आंगनों में क्या करते थे, सारे बिक्री के लिए सारी चीजें लगा रखा था, अंदर नहीं बाहर। और वही चीज है, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं और ये सब क्यों होने दे रहे हैं? वचन को नहीं जानते ना, वचन को जानते ही नहीं जानते। कह रहे कैलेंडर खरीदना है, यहाँ कैलेंडर मिल जाएगा, ऐसे पूरा लखनऊ ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। एक आंख बंद करके कैलेंडर ले लो, वो तो बोलते रहते हैं। उनको तो काम है बोलना। क्यों? उनका तो काम है बोलना। यहाँ कैलेंडर मिल जाएगा, फिर कैलेंडर लेने कहाँ जाएंगे साल भर का? और कैलेंडर लेने तो चुप कितने का? 100 का। हमने तो लिया नहीं, हम तो कोई चीज नहीं लेते, बस कैलेंडर लिया। बड़ी मजा आती है। और खतरनाक हिसाब किताब। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, ये वचन जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, कह दे, उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से, अरे प्रभु बुरा कहने लगा, उनकी चाल बुरी कह रहा। वो तो धर्मी है, धर्म के ठेकेदार है, फरीसी हैं। तो अरे अब ब्रदर रोहित को कोई कहने लगे बुरी चाल चलते हो, बहुत पापी हो, तो ब्रदर रोहित तो चिल्ला के कहेंगे बट मैं तो रोज चलता हूँ, मेरे साथ चल के दिखाओ। नहीं, ये नहीं कहेंगे ब्रदर रोहित, कभी कहेंगे ही नहीं। सच। क्योंकि ब्रदर रोहित को ऑलरेडी बहुत से लोग बुरा कहते हैं, लेकिन ब्रदर रोहित किसी को नहीं कुछ कहते। सच बात है, कुछ नहीं बोलते, शांत रहते हैं। और उनके सामने भी बुरा कहते तो भी नहीं। क्यों? हम हैं पापी, हम हैं पापी भैया, पापी हैं हम। इसीलिए तो रोज हम जा जाके अपने आप को वैद्य को दिखा रहे हैं। भाई, जो सबसे बड़ा पापी होगा, जिसके सबसे बड़ा घाव होगा, जिसकी सबसे ज्यादा दर्द होगा, उसको वो डॉक्टर कहता है ना, घाव को देख के आपको रोज 2 दिन के बाद आपको ड्रेसिंग नहीं करानी है, आपको रोज ड्रेसिंग करानी है। आपका घाव में कीड़े लगे तो वो वाला घाव है हमारे। हम लोग हम मान रहे हैं, हम तो एक्सेप्ट करते हैं। हम कभी कहते अपने आप को ये दिखाते ही नहीं कि हम शुद्ध है। हम कभी नहीं कहते हमको हमारी तो बुराई सब करते ही हैं, बहुत अच्छा लगता है, हर कोई करता है।
और जब वो बुरा कहते हैं तो हम उनके विषय में कुछ नहीं कहते। हमें मालूम है कौन बुरा कह रहा है, हमें मालूम है, प्रभु बताता है हमें। ऐसा नहीं कि प्रभु हमें अंधा बनाए रहता है, प्रभु बताता है ये तेरे विषय में बुराई कर रहे हैं। देख, उनका चेहरा देख के पता चल जाता है, वो बोले या ना बोले, उनके चेहरे से पता चल जाता है कि ये बुरा कर रहे हैं। लेकिन उनको कभी समझाने नहीं जाते हम, उनके विषय में कभी हम उनको बताने नहीं जाते कि हमने क्या बुरा करा, बताओ प्रभु का वचन जी तो बता रहे हैं क्या बुरा करा। नहीं, आप समझाने क्यों नहीं आते? आप बोले क्या? क्योंकि मैं पापी हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। और वे एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए वो वचन नहीं जानते। जिसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं पापी हूं, वो वचन का भय मानने वाला है। वो बोलने में धीमा होगा, वो गाल बजाने वाला नहीं होगा, वो मनुष्य को अपनी बातें एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो छोड़ देगा। एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा क्या? एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा, मौका भी मिलेगा। ऐसा भी होगा कि आपको सफाई देनी हो, लेकिन तब भी वो सफाई नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि जब मैं सही भी बोलूंगा तो उसके पीछे भी बुराई हो जाएगी, इसलिए वो शांत रहेगा। यीशु मसीह शांत रहा। यीशु मसीह को कितनी बार एक्सप्लेन करने का मौका मिला कि तू बस कह दे, हम तुझे छोड़ देंगे, तू बस कह दे। लेकिन यीशु मसीह ने उन बातों को एक्सप्लेन नहीं किया। उसने अपने विषय में कोई भी बात जरूरी नहीं समझी, उसने सबके लिए जो जरूरी था वो किया। और सबके लिए जरूरी ये था कि तुम मेरे अंदर से देखो कि मैं कैसे वचन को जीता हूं। आज हो सकता है कि मैं इन बातों से कह के आज मैं तुम्हारी नजर में सही हो जाओ, मैं अपने नजर में सही हो जाऊं, लेकिन तुम फिर मेरे अंदर कभी वचन नहीं देख पाओगे। अगर आपको वचन दिखाना है अपने भीतर, अगर आपको ये वचन की पुस्तक जो आज हम पढ़ रहे हैं आपको अपने भीतर दिखाना है, आपको चुप रहना होगा। एक दिन वो आपको पढ़ेंगे, एक दिन वो आपको समझेंगे, एक दिन वो आपके कामों को वे लोग अपने आप बिना आपके एक्सप्लेन करे, बिना आपकी कोई बात कहे, एक दिन वे स्वयं कहेंगे सच में ये खुदा का बंदा है। और ये बात उन पर 101% घटेगी। और ये इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारा खुदा सच्चा है। ये इसलिए नहीं होगा कि हम सच्चे हैं, ये इसलिए होगा क्योंकि जिस खुदा की आराधना हम कर रहे हैं वो सच्चा है। अपने जीवन भर याद बांध के चलो। देखो कलाम में क्या लिखा है, 3री आयत, संभव है कि वे सुनकर अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनकी हानि करने से पछताऊं। ये देखिए, समझिए, हानि इसलिए नहीं हुई, हानि इसलिए नहीं हुई कि हमने कुछ बुरा करा, हानि इसलिए हुई कि हमने वचन को सुना ही नहीं। क्योंकि हमने अपनी दृष्टि में तो कुछ बुरा करा ही नहीं है भैया, हमने अपनी दृष्टि में क्या बुरा करा है। लेकिन जब वचन को सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितने बुरे हैं। वचन एक आईना है, वचन आपको परछाई दिखाता है, वचन आपको बताता है कि तूने क्या कह दिया, क्या करा और तू आगे क्या सोच रहा है। वचन आपके बीते और प्रेजेंट और आने वाले सारे पापों के विषय में पट्टी खोलता है। ऐसा तो ना हम वचन बाइबल आपके केवल बीते कामों के बारे में बताती है, आगे जाओ। बाइबल आपको 3 चीजों के विषय में बताती है, जो आपने पाप कर दी उसके विषय में, जो आप कर रहे हैं उसके विषय में, जो आप करने जा रहे हैं उसके विषय में। तभी तो मनुष्य वचन से भागता है। नहीं ब्रदर, वही तो आप गलत कह रहे हैं। सब कुछ ना बाइबल बताती पाप के विषय में। बाइबल बताती है जो आप पाप कर चुके उसके विषय में। फिर समझ लीजिए, बाइबल बताती है जो आप पाप कर रहे हैं उसके विषय में। अब आप और सुनिए, बाइबल बताती है जो आप पाप करने जा रहे हैं उसके विषय में। अर्थात बाइबल आपके पूरे
पूरे पाप में प्रकाश डाल देती है और आपको पूरे हर तरफ पाप दिखने लगता है। तभी आप भागते, कहते हैं इस उजाले को बंद करो, इस लाइट को बंद करो, मैं नंगा हूं। खाली हो जाए, आप कहेंगे लाइट बंद करो, इस उजाले को बंद करो, मैं नंगा हूं। हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। आप वचन में रोज आ रहे हैं, आप वचन को रोज सुन रहे हैं, धीरे से बाइबल आपके आने वाले पापों के विषय में खोल के पट्टी रख देगी। तू अब ये करने जा रहा है और ये तेरे लिए ठीक नहीं है, अरे तू ये कर चुका है, ये तेरे लिए गलत था, अरे तू ये जो कर रहा है ये सही नहीं कर रहा। और तब हम धीरे से बाइबल को बंद करके साइड में करके, फल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा खा लें, फिर आ जाएंगे तुम्हारे पास। क्या और क्या, हम तो तुम्हारे हैं। क्या हाँ, हम तो तुम्हारे पास आ जाएंगे थोड़ा सा। हम यही कारण है आज लोग वचन को नहीं ग्रहण करते। आपके पास कोई बेड़ियां नहीं लगी है, लेकिन वचन आपको बेड़ियों में बांधा है। अब वचन का टारगेट होता है, वचन जो है एक योद्धा है। क्या है? योद्धा है। और वचन एक ऐसा योद्धा है जो आपको आपके जीवन में आने वाले पापों से रोकता है। बीते हुए पापों के विषय में भी आपको सुधारता है, जो आप कर रहे हैं उन पापों के विषय में भी आपको सुधारता है। आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप इसके बिना चल ही नहीं पाएंगे। जो एक मसीह होता है वो वचन के बिना नहीं चल पाता, और जहां वो वचन से दूर होता है वो कहता मैं अनाथ हो गया। मनुष्य वचन के बिना ही चल रहा है, उसकी आदत हो गई है। लेकिन आज जो एक मसीह है, जो वचन का भय मानने वाला, वो वचन के बिना नहीं चल पाएगा, उसे चाहिए वचन। ये आपके अंदर कैसे आ गया? ये बातें आपके अंदर कैसे आ गई? ये बातें आपके अंदर तब आई जब आपको ठीक ठीक एकदम सटीक बात बताई गई। क्या बताई गई? अब पढ़े तीसरी आयत। संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनकी हानि करने से पछताऊं जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि मैं उनकी हानि करने से पछताऊं जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। देखा आपने? दूर इतना दूर तक कि हम बुराई करते और हमें पछताता भी नहीं कि हमने बुराई करी। वो कहता तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन वचन बताता है कि मैं तुम्हारी हानि करने जा रहा हूं क्योंकि तुमने बुराई कर दी। अब मैं उस हानि से करने से पछताऊं, तुम अपने उस बुरे काम से फिरो। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, क्या लिखा है? 6 आयत में, तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूंगा। कलाम में लिखा है इससे पहले कि मैं भवन को शीलो के समान उजाड़ूं। अरे और इस नगर पर, यानी भवन किसी डेकोरेशन से नहीं बनता है, भवन बनता है आपके निकम्मे चाल चलन को छोड़ने से। और अगर आप निकम्मे चाल चलन में ही आते रहेंगे तो वो भवन भवन नहीं होगा, वो भवन उजड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उजड़ जाएगा। उजड़ जाएगा। और वहां पर आपको पश्चातापी लोग नजर नहीं आएंगे।
कलाम में लिखा, वचन में लिखा 4 आयत, इसलिए तू उनसे कहे, यहोवा यूं कहता है, यदि तुम नहीं सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है ना चलो, और ना मेरे दास भविष्यवक्ताओं के वचनों को पकड़ लगाओगे, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी। अरे आया हूँ। भवन में क्या होता है? भविष्यवक्ताओं की बातें। भवन में क्या होता है? व्यवस्था की बातें जो तुमने नहीं सुनी। सब किससे मिलना है? यीशु मसीह से। भविष्यवक्ता से नहीं, व्यवस्था से नहीं, सब यीशु मसीह से। यीशु मसीह मिलेगा नहीं, यीशु मसीह नहीं मिलेगा जब तक व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की बातों को ना सुनो। क्या तुमने उनकी ना सुनी? पढ़िए जरा 5वीं और 6वीं आयत, 4वीं और 5वीं आयत। इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यूं कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है ना चलो, और ना मेरे दास भविष्यवक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी, तो मैं इस भवन को शीलों के समान उजाड़ दूंगा। नए हम भवन में तो भैया आशीर्वाद का आटा लाए हैं। और क्या? भवन में आशीर्वाद का आटा लाए हैं। एक याजक को दूसरे याजक से बढ़कर बता रहे हैं, ये याजक अच्छे हैं, ये याजक अच्छे नहीं है। छोटे वाले या वो जो छोटे वाले पास्टर है वो अच्छे हैं, बड़े वाले सही नहीं है। भवन में देखो क्या खतरनाक एनीकोंडा, क्या ये देखो जो छोटे वाले थे वो वही अच्छे थे और वही इतनी जल्दी जा रहे हैं। इनको जाना, इनको चाहिए तो बड़े वाले को हम तो बात ही नहीं करते। देखा आपने, आशीर्वाद का आटा चढ़ा रहे। खतरनाक ऐसा पिता, मतलब खुदा को अंधा बहरा लूला लंगड़ा कर दिया और कह रहे हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हम एक कंबल को बढ़िया रैप करके दे रहे हैं, लियो। अभी तुम तो गाली दे रहे थे, अब तुम ही उनके जाने में कंबल दे रहे। देखो समझो, वो मुंह से तो प्रभु प्रभु करते हैं परंतु उनका मन मुझसे बहुत दूर है। आज लोगों के घर खंडहर कर दिए प्रभु ने, क्योंकि उन्होंने यहोवा के भवन को खंडहर करा। उन्होंने खुदा के भवन को, खुदा के मंदिर को अपवित्र किया। इसलिए जाके देख लो उनके घर अपवित्र पड़े हैं। डंके की चोट पे कह रहा हूं, जाओ और जाके ईसाइयों के घर तुम जाके होके आओ। खंडहर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े घर हैं, खंडहर पड़े हुए हैं। धूल और नाले बह रहे हैं उनके घरों के सामने। उनके घरों के सामने दूसरी जाति के लोग आक्रमण करें। उनके घरों में जाके देखो, कहीं पर बड़े बड़े कमरे कोई रहने वाला नहीं। जाके देखो आज ईसाइयों की हालत ऐसी क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि खुदा के भवन को लूटा। आज खुदा के भवन में, आज खुदा के मंदिरों को उन्होंने लूटा और अपवित्र किया है। इसीलिए उन ईसाइयों के घरों में वो हालत हो रही है। जाओ जाके देखो ईसाइयों के घरों में क्या हालत हो रही है। नशे में तो ईसाई, व्यभिचार में तो ईसाई, गाली देने में तो ईसाई, लड़ाई झगड़े में तो ईसाई।
कोई वचन का स्वभाव है ही नहीं। उनके जीवन को खंडर बना दिया प्रभु ने। उसकी पत्नी उसके साथ, उसका पति उसके साथ, यही सब है ये सब ईसाई सब तरफ है ईसाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के भवन को, खुदा के मंदिर को खंडर बनाया है। उन्होंने कहा तुमने मेरे मंदिर को खंडर बनाया, मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे जीवन को खंडर बना दूंगा। एक बात याद रखना, कोई संसार के प्रति पाप करे तो बच सकता है, लेकिन कोई सृष्टिकर्ता के विरोध में अगर खड़ा है तो वो कोई और नहीं, वो ईसाई। जाति जाति के लोग तो तब भी अनजाने में ये बातें कर रहे हैं, लेकिन ईसाई जानबूझकर सारी बातें जानने के बाद इन पापों को कर रहा है। देखिए कर क्या रहे हो, उनके घरों में, उनके जीवनों में हो क्या रहा है। सारी बातें हो रही उनके जीवन में, हर बातें हो रही, हर चीज आप उनके जीवनों में देखेंगे। सदाबहार चैनल, क्या सदाबहार चैनल, हाँ, लेकिन आप उनके जीवनों में वचन नहीं देखेंगे। ना उनके बच्चों के जीवनों में वचन, ना उनके माँ बाप के जीवनों में वचन, ना उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में वचन। सूखी हड्डी, सूखी हड्डी। ऐसा हो रहा है और आने वाले समय में और होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया, छोड़ दिया। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, इसलिए तुम उनसे कहे, यहोवा यो कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमसे को सुनवा दी है ना चलो, और ना मेरे दास भविष्यवक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी। भेजता आया हूं, मैंने कहा वचन आप वचन के पास नहीं गए, वचन आपके पास आया। वचन में लिखा है ये बात, भेजता आया हूं। मैं थोड़ी ना कह दूंगा ब्रदर रोहित बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे, बहुत सीधे साधे, वचन के पास आ गए, मैंने वचन को पकड़ लिया। नहीं 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 नहीं, सॉरी, ब्रदर रोहित तो बहुत बड़े वाले थे, वचन ने पकड़ लिया। वचन ने पकड़ लिया, वचन आया मेरे पास। इसीलिए तो हम कभी कुछ कह ही नहीं सकते। अगर हमारे मुंह से ये निकल जाए कि नहीं भैया मैं बहुत बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूँ, तो देखा आपने, आके देखिए भैया मैं तो बहुत बड़ी सेवा करता हूँ, ये सब बातें अगर मेरे मुंह से कभी निकल भी आई, कभी निकलेगी नहीं, कभी निकल भी आई तो मैं पापी से पापी बन जाऊंगा। ये कह इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये वचन मेरे पास आया। पहले कौन आया? ये आया मेरे पास। इसलिए हम आप में से कोई ये नहीं कह सकता। उसने कहा जैसी तुझ पर दया की गई। ओ, और दया किस पे की जाती है? जो सबसे ज्यादा पाप में गिर रहा होता है। 3 भाई, 1 बहन, माँ बाप, आगे बढ़िए। अब देखिए पूरी पिक्चर दिखाऊं मैं आपको, फिर आगे बढ़िए। 3 भाई, 1 बहन, माँ बाप, 6 जने। इन सब में सबसे ज्यादा बुरा कौन? भाई देखिए, आप बताइए दया किस पे की जाएगी? सदस्य कितने? 6। बात ये एकदम साफ सीधी बात में बता रहा हूं। सदस्य कितने? 6। अब इन 6 पर सबसे ज्यादा पिता ने अपने वचन को प्रकाशित किस पे किया?
तब मैंने तुझ पर दया की। दया क्योंकि अब अगर मैं अपने 3 भाइयों में सही होता तो मेरे बीच वाले भाई के पास आता, जो सबसे बड़ा पापी पूरे 6 में, अघोरी बाबा, क्या उसी को खुदा ने पकड़ा, कहा यही है, यही है। मैं आपको बताऊं, हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। मैं अपने जीवन के विषय में, मनुष्य का आत्मा मनुष्य के अंदर मनुष्य की बातों को जानता है और कोई नहीं जानता। वैसे ही खुदा का आत्मा मनुष्य के विषय में जानता है। हमेशा याद रखिए, मैं अपने जीवन के विषय में जानता हूं कि मैं कितना बड़ा पापी था और खुदा ने मुझे क्यों पकड़ा, आज मुझसे रोज वचन क्यों बुलवा रहा है। क्योंकि जो वचन में लिखा है, जो सबसे ज्यादा पाप और मूर्ख और गिरा हुआ, जो उठने के योग्य भी नहीं होता, जिसपे कोई दृष्टि नहीं डालता, उसी को पिता चुनता है। अब आप लोग अपने अपने जीवन में देखिए, जो बात मैं बोल रहा हूँ, अपने अपने घराने में देखिए। आपके घराने में होंगे जैसे 10 जने, तो उस 10 जनों में से वो 9 के 9 आप ही पे ज्यादा क्लेम करते हुए वही गंदा है, सबसे गंदा वही, सबसे गंदा वही, सबसे गंदा वही, और वही उसी को सबसे ज्यादा पिता ने उठा के खड़ा किया। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम मेरे वचन को जानो। मैंने वहां जीवन दिया जहां कुछ नहीं था। आज मैं रोज जो प्रचार कर रहा हूं, ये मेरे लिए एक बहुत घमंड की बात है कि मैं सच कह रहा हूं कि मेरे पास जो कुछ भी नहीं था उसमें से पिता जीवन निकाल रहा है। जीवन की बातें उसके अंदर से निकाल रहा है, जिसके अंदर से हमेशा मृत्यु की बातें निकलती थी। अब मैं इसके बाद आपसे क्या बोलूं, इसलिए ये वचन केवल पढ़ने, केवल बोलने या केवल सुनने के लिए नहीं, ये वचन एक देह है और ये देह आपके अंदर तब काम करेगी जब आप अपनी देह को पिता के वचन में मानेंगे। और ये युद्ध एक दिन या 1 साल या कुछ समय का नहीं, ये युद्ध जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं और इस पृथ्वी से जाने के बाद भी पिता के साथ है। इसलिए ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। अपने सारे कामों को, अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी कल्पनाओं को, अपनी सारी बातों को प्रभु के सम्मुख रखो। उसे मालूम है ठीक समय पर पूरा करना, और वो तुम्हारे लिए एकदम सही समय पे उन बातों को पूरा करेगा जैसे वो आज तक पूरा करता आया है। इसलिए तुम हमेशा मेरे वचन में बने रहो और निरंतर मेरे वचन का भय मानो। और जो भविष्यवक्ता, जो याजक, जो मैंने तुम्हें दिए, उनकी सुनो। हमेशा याद रखना, इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य को बड़ा ना समझना, क्योंकि इस पृथ्वी पर यदि कोई बड़ा है तो वो खुदा का वचन है। और जिसने खुदा के वचन को अपने जीवन में मान लिया, उसके लिए हर एक मनुष्य शुद्ध है। कोई मनुष्य विरोधी या कोई मनुष्य पापी नहीं, बस नजरिया है देखने का, और पिता तुम्हें देखने वाली नजर देगा और फिर तुम अपने विरोधियों के सामने भी धीरे से मुस्कुराना सीख जाओगे और कहोगे, पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम निकालेंगे मत्ती 6:1 से 4 तक हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने कर्म की काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तो दान करें तो अपने आगे तुम्हें ना बचा,
जैसे सबके स्वभाव और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने पाए, ताकि तेरा दान रहे और तब तेरा पिता जो कुछ देता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसकी आत्मा का दान उसे दो बेटा, दान उसे दो। माला मैं इसको कर दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और आप की सेवा कर हर जिसे नहीं माफ करेगा, उसके लहू में अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसकी आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो। आमीन। उसका 29वां अध्याय, और हम सब एक साथ पढ़ेंगे उसकी 7वीं आयत। और ये मेरे खुदा, मैं जानती हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ अपनी सिखाई और अपनी इच्छा से दिया है, और मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद होगी कि मैं और ये आने पाई। सचमुच आज मुझे ये इसलिए स्कूल हम लोग का बहुत लेट छूटा 3:20 तक, और खुदा ने हमें मेरा सहायता की है, और मैं तुमको जो देख सकता हूँ देखिए सारे समय में खुदा आपने मुझे भी संभाला। जब मैं यहाँ से गई थी 30 तारीख को दिसंबर में, उसके बाद जब हम यहाँ 8 तारीख को आए हैं, जो भी परेशानी की तकलीफ थी खुदा ने खिलाने लगा था, उसे दूर थी। सारे टेस्ट जो भी हो पाए खुदा ने बहुत आए से अनुग्रह और फजल बहुत आए से उम्मीद। तो प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि जिस दवाई है मेरे लिए, जिस रात हम हॉस्पिटल में थे तो उस समय टीना को बहुत तेज वॉशरूम गई, बहुत ब्लड चक्कर आया रात में 4 बजे के करीब, और एक और बेड था बगल में ही, और वहाँ भी ये उससे पहले भी वो गिरे और खुदा ने उनको संभाला, और कोई नहीं था कि संभाल पाए। मतलब फिलहाल डायना बदल कि वो गिर रही थी और मैं उसको संभाल रही थी। मैं यही कह रही थी खुदा बाप से और उनसे कि आप जल्दी से बुलाइए किसी को, गिर रही है वो मेरे को पूरी गिरी और कहती है। तो उन्हें डायने बदल हाथों से संभाला दिया, तो उनको बहुत आयस से धन्यवाद देने से मुझे ऐसा लगा था कि आसपास कोई नहीं है, प्रभु का सामर्थ था जिसने क्या करा संभाला, उसने सारी बॉडी में से छोड़ दी थी। मगर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने मुझे भी बचाया, उसको बचाया, और चलती है फिरती है खाती है पीती है, प्रभु को धन्यवाद दे दूँ। और जो कुछ भी है वो प्रभु अपनी दाहिने में हाथों से उसने सब ठीक कर दिया, मैंने की प्रार्थनाओं को उत्तर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और सच में जब मैं आई तो मेरे लिए खुशी भी थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी 5 तारीख को जब वहाँ पर थी वहाँ में तो मेरी एनिवर्सरी भी थी, और जब उनको धन्यवाद देती हूँ कि उस दिन भवन में प्रार्थना भी हुई। मैं आगे के धन्यवाद देती हूँ कि हर एक चीजों को स्मरण रखते हैं उन चीजों के लिए, और सचमुच में प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आने वाले समय में मैं प्रभु अपने घर में जब प्रार्थना कराऊँ तो उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकूँ। और आज भी मैं प्रभु को सिर्फ धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देने आई हूँ, तो उससे सब कुछ बहुत आयत से बहुत अच्छे से हम सबको
Praise the Lord. हम दुआ करें। धन्यवाद 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 जी पिता परमेश्वर, फिर से आपने हमें सुंदर सुंदर करने दिया प्रभु कि पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु आपको लेकर आए, सबको लेकर आए प्रभु। हम आपके वचन के द्वारा काटे और छांटे जाए, हमारी भूल चूक हमारी कमजोरी हमारे जीवन से दूर हो और हमें एक नया बल और एक सामर्थ्य प्रदान करने पाए। पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आपके विषय पर पवित्र करते हैं प्रभु। खुदा हम में से कुछ है वो इस लायक नहीं प्रभु कि अपने सर को तेरे में उठा सके। खुदावन मुझे परमेश्वर प्यारे प्रभु आपसे की प्रार्थना करते हैं कि हमें हियाव दे, हमें से हर एक को सामर्थ्य दे, ताकि हम पिता परमेश्वर तेरे वचन को करते चले जाएं। अपने जीवनों से अपने प्रभु चाल चलन से अपने स्वभाव से प्रभु जी बहुत सारे आत्माओं को जीतने वाले हो। खुदावन मुझे परमेश्वर आपका वचन कलाम हमें सिखाता उसके हम दृढ़ता से बने रहे। प्रभु हमें से हर एक को अपना नुकरे दे और सामर्थ्य से भरे। ये बच्चों को भी ठंड में है प्रभु जिस समय आए हुए हैं तेरे भवन में बैठे हैं प्रभु, इनको भी तो अनुग्रह कर और सामर्थ्य से भरे। खुदा हम प्रार्थना जान की सारी कमजोरी दूर है। हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए खुदा अपने भवन को घर को छोड़कर प्रभु भवन में आए। खुदावन प्रभु जी आप भी दया का हाथ रखिए प्रभु जी और प्रतिदिन प्रभु जी जीवन में परिवर्तन होने के लिए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हम सब अपने आप तूने हम पर की बहुत दया की, सचमुच में हम पापियों पर पिता परमेश्वर अपनी दया दृष्टि को रखा प्रभु और हमें दाम लेके खरीद लिया है। खुदा परमेश्वर आपने से ससीम प्रेम के लिए और जितना भी आपको धन्यवाद दे कम है प्रभु जी। खुदा पिता परमेश्वर सचमुच में आपका वचन यही कहता है कि जो भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा खुदावन पिता परमेश्वर करे प्रभु और खुदावन प्रभु तेरे लोगों के द्वारा खुदावन जो हम सुनते हैं प्रभु इसको हम सुनने वाले नहीं परंतु ग्रहण करने वाले हैं। परमेश्वर करे प्रभु हमारा जीवन तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु। पिता परमेश्वर करे प्रभु अपने जीवन का समर्पण हम आपके दाहिने वाले हाथों में देते हैं प्रभु जी, जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके जलाल और आपको महिमा मिलता है। आपने सबको तौफीक दी कि हम अपने शारीरिक कामों को भी अपने स्कूलों के कामों को भी कर पा रहे हैं और खुदावन प्रभु अपने आत्मिक दृष्टि से प्रभु हमें दृढ़ किया है कि प्रभु हम आपके काम को भी पहला स्थान दें। सारी बातें तेरी इच्छा के अनुसार हो पाए। अपना जीवन अपना आत्म प्राण शरीर सब तेरे हाथ में चुके हैं। अपने याजक को खुदावन प्रभु जी और प्रभु के झुंड को दाहिने बदन हाथों में लीन करते हुए अपने घर पर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे हमारा और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में परंतु बुराई से बचा सदा आपकी। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाखरों की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर होती है। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।